हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए असम्बली सदर ममलिकत को इरसाल कर दी गई। ज़रा के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को होगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली सदर ममलिकत को भिजवाई। मुज़ाकरात में शर्त नहीं रखी, मुतालिबात ज़रूर रखे हैं। पहले भी मुज़ाकरात हुए मगर एक स्टेज कबल राब्ता ख़त्म हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा बस बहुत हो गया, मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आईनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। वक्त आ गया है मुल्क को फसादी अनासर से पाक किया जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं एक सियासी जमात इदारों के खिलाफ जहर उगल रही है। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वफाकी वजीर राना तनवीर बोले मुल्क को कमज़ोर करना बानी PTI का एजेंडा है। डी चौक एहतजाज केसेस के 38 मुल्ज़िमान बरी। इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 8 कम उम्र लड़कों की जमानतें भी मंजूर कर ली। 56 मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। असद कैसर की संजानी जलसा केस में जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन का छठा रोज़। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़ायद नुमाया कंपनीज़ के हुकाम की शिरकत। मरियम नवाज का वर्किंग ग्रुप के क़याम और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत। मरियम नवाज की ग्वांगझो के वाइस गवर्नर से मुलाकात। वज़ीर आला के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर भी दिया गया। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश गले पड़ गई। सदर के मवाख़ज़े की तहरीक कामयाब। सदारती फ़राइज़ से मुअत्तल। वज़ीर आज़म कायम मकाम सदर के तौर पर काम करेंगे। आईनी अदालत सदर के मवाख़ज़े का फैसला 6 माह में करेगी। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में तलब। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मेज़बानी से मुताल्लिक मसाइल पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तुर्की के सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशन से मुलाकात। इस्लामोफोबिया और मिस इन्फॉर्मेशन के खात्मे, मीडिया वफूद के तबादलों पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान और तुर्की में मीडिया ताबुन से अवामी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर के जज जस्टिस वकार अहमद ने दरखास्तें सुनने से माजरत कर ली। हुक्मनामे में कहा एतराज़ कुरंदा ने ट्रिब्यूनल जज पर एतराज़ किया है, खुद को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस से अलग करता हूँ। एतराज़ कुरंदा के मुताबिक ट्रिब्यूनल जज माजी में PTI लॉयर फोरम का मेंबर रहा। जब कोई बतौर जज हल्फ उठाता है तो उसकी पार्टी से वाबस्तगी ख़त्म हो जाती है। अमरीकी जेल में आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात। 3 घंटे तक मुलाकात जारी रही। पाकिस्तानी वफ़द की आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारिजा के हुकाम से भी मुलाकात। पाकिस्तानी वफ़द में शामिल सेनेटर बुशरा अंजुम कहती हैं उम्मीद है आफिया सिद्दीकी की रिहाई का फैसला 20 जनवरी से पहले हो जाएगा।
अपने हलकों में पानी, सेहत और तालीम के मसाइल हल करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल समेत सियासी और समाजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, अवामी मसाइल के हल में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक साहब दावा करते थे 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर दूंगा। आवाम बताएं, क्या किसी को नौकरी या घर मिला है? गवर्नर सिंध कामरान रसूली का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पानी और गैस नहीं आती। हैरान हूँ, सब लोग नहा धोकर कैसे निकलते हैं। मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए सबको खड़ा होना होगा। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सिंध में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। चीन के सरमायाकार यहाँ आकर काम कर रहे हैं। मुज़ाकरात में शर्त नहीं रखी, मुतालिबात जरूर रखे हैं। पहले भी मुज़ाकरात हुए मगर एक स्टेज कबल राब्ता ख़त्म हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, बस बहुत हो गया, मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन का छठा रोज़। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़ायद नुमाया कंपनीज़ के हुकाम की शिरकत। मरियम नवाज का वर्किंग ग्रुप के क़याम और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत। मरियम नवाज की ग्वांगझो के वाइस गवर्नर से मुलाकात। वज़ीर आला के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर भी दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन का छठा रोज़। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़ायद नुमाया कंपनीज़ के हुकाम की शिरकत। मरियम नवाज का वर्किंग ग्रुप के क़याम और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत। मरियम नवाज की ग्वांगझो के वाइस गवर्नर से मुलाकात। वज़ीर आला के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर भी दिया गया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। वफाकी वज़ीर खालिद महमूद सिद्दीकी कहते हैं, आईनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं, मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। वक्त आ गया है मुल्क को फसादी अनासर से पाक किया जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, एक सियासी जमात इदारों के खिलाफ जहर उगल रही है। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले, मुल्क को कमज़ोर करना बानी PTI का एजेंडा है। डी चौक एहतजाज केसेस के 38 मुल्ज़िमान बरी। इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 8 कम उम्र लड़कों की जमानतें भी मंजूर कर ली। 56 मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। असद कैसर की संजानी जलसा केस में जमानत में 7 जनवरी तक तौसीह।